जी। अभी चुनाव भी है 5 राज्यों में। क्या देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो है पंजाब की बात की जाए तो दलित की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जो है लोकदल समेत, राष्ट्रीय लोकदल समेत तमाम जो है लोग सामने आ रहे हैं। तो आप चुनावों में क्या देख रहे हैं? 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, राजनीतिक तौर पर किसका पलड़ा भारी क्या? इस समय तो योग धर्म, सेवा धर्म, आरोग्य धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, मैंने कहा ना, योग करना और कराना हमारा परम धर्म है, इसमें ज्यादा लगा हुआ हूँ। बल्कि राज धर्म में पक्ष विपक्ष के बीच में इस समय यद्यपि मैं निष्पक्ष हूँ, हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर है कि अब दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मजलूम, गरीब, उनकी बैसाखियों पर सत्ता की सीढ़ियां लोग चढ़ना चाहते हैं और इसमें कोई दल पीछे नहीं रहना चाहता है। इसको वो लोग आजकल सोशल इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। तो कांग्रेस अपने वोट बैंक को साधने में लगी है। ये वोटों के पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है। अब यद्यपि पंजाब तो बीजेपी के लिए हमेशा एक सपना रहा है, लेकिन वहाँ मुकाबला कुछ त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय होने की संभावना है। उसमें कांग्रेस है, अमरिंदर सिंह जी हैं, बीजेपी है, अकाली दल है और प्रकाश सिंह बादल साहब का एक रुतबा है। तो ये आम आदमी पार्टी भी आ गई पंजाब में। तो हाँ, ये तो पांचों दिशाओं से है और फिर कुछ निर्दलीय भी होंगे। तो ये जो मुकाबला होगा यह अपने आप में आने वाले 2024 की नहीं, भारत की भविष्य की राजनीति की बिसात बिछाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। यूपी एक सबसे बड़ा राज्य है, उस पर तो आपकी नज़र होगी ही, और उत्तराखंड में तो खुद हम मौजूद हैं। हाँ, यहाँ और टिपिकल है। यहाँ योगी जी और अखिलेश जी का सीधा मुकाबला है। देखो, इसमें जो बहन मायावती जी हैं वो थोड़ा कमज़ोर इसलिए पड़ गई। काफ़ी दलित वोटों को तो मोदी जी ने, जो गरीब कल्याण योजना है, जो अलग अलग प्रकार के अन्न योजनाएं हैं, अलग अलग प्रकार की जो अंतिम अंत्योदय की जो भावना थी, बीजेपी के जो संस्थापक रहे, अब उनकी जो भावनाएं थी उनके रूप में उन्होंने काफ़ी काम किया। तो काफ़ी दलित वोटों को अपनी ओर उन्होंने खींचा है। बहन जी से काफ़ी दलित वोट खिसक गए इधर। और जो है जो बहन जी के साथ बच गए अब दलितों के अलावा मुसलमान और ब्राह्मण और पिछड़े, अति पिछड़े। अब पिछड़ों और अति पिछड़ों को जो है कुछ बीजेपी ने, कुछ जो है अखिलेश जी ने साथ लिया है। अब बहन जी से ब्राह्मण जो है पूरी तरह से कितना अपने आप को कोरिलेट कर पाता है, वह अपने आप में एक प्रश्न बना रहता है। और मुसलमान जो है वो बहुसंख्यक, क्योंकि अखिलेश जी की तरफ जा रहा है, तो मुसलमान क्या होता है, वो हमेशा 90 और 99, कई बार तो 100% में कन्वर्ट होता है। वो 10-20% का गेम नहीं खेलता। मतलब आप कह रहे हैं कि एमवाई समीकरण अखिलेश जो बना रहे हैं उसमें वो उनको सफलता मिल रही है। वो अब बहुसंख्यक मुसलमान अखिलेश जी के साथ दिखता है इस समय जो समीकरण बने हुए। उसमें ओबीसी जो है, ओवैसी जो है, ओबीसी अलग है, ओवैसी वो कुछ मुस्लिम वोटों के आधार पर अपना एक राजनीतिक वजूद यहाँ खड़ा करना चाहते हैं। तो यहाँ जो सीधा मुकाबला है वो अखिलेश जी और बीजेपी के बीच में है। बाकी तीसरे नंबर पर बहन मायावती जी हैं। अब बाकी कांग्रेस आपको कहीं दिख रही है क्या? प्रियंका वाड्रा तो काफी मेहनत कर रही हैं, आपने भी देखा होगा, क्योंकि आप जो लगातार जो खबरों में देखते रहते हैं उस पर जो है लगातार नजर रखते हैं। खबर और असर इसमें थोड़ा अंतर है। तो वो अभी मेहनत कर रही हैं और मेहनत का फल तो मीठा होता है। लगी रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगी। और राजनीति कभी भी तात्कालिक नहीं होती है, राजनीति दीर्घकालिक होती है। हमने बड़े बड़े सत्ताओं को बनते बिगड़ते देखा है। तो ये थोड़ा सत्ताओं के साम्राज्य का थोड़ा खेल निराला है। और जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, यहाँ तो आप कोशिश कर रहे हैं, वहाँ तो शायद आप भी अखिलेश जी में मिल जाए उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ आप वाले कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी सीधा मुकाबला धामी जी
और हमारे हरीश रावत जी मैंने कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो तो जो है काफी सारी घोषणा कर रहे हैं कि हम ये मुफ्त देंगे, सरकार बनेगी, जैसे दिल्ली में हमने अरे मोदी जी ने कोरोना में 20 लाख करोड़ मुफ्त में बहुत कुछ दे दिया देश को। तो खाली मुफ्त से ही राजनीति नहीं चलती है, राजनीति के कई एंगल होते हैं। तो अब बस आज तो इतना ही, मुझे लगता है विश्लेषण काफी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।